हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो ये हमारी वीडियो जो रहेगी एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर रहेगी। कि जैसा कि आप सभी को पता है एचपीएससी का शेड्यूल आ चुका है। 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक हमारे ये इंटरव्यू होने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन रहनी है, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रहनी है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होना है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशंस करनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी एक कॉपी आपके पास रही होगी, उसका आप प्रिंट ले लीजिएगा। फिर आप इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास मेल आएगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। और जितने भी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th 12th बीएससी एमएससी एचटेट बीएड सभी सर्टिफिकेट्स के 2 सेट तैयार कर लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ, और पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ ले लीजिए। तो इस तरीके से हो गए डॉक्यूमेंटेशन की। इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके ही जाने हैं। जो इंटरव्यू कॉल लेटर जो आएगा ना उसके ऊपर लिखा हुआ होगा भी कौन से डॉक्यूमेंट लेटेस्ट मांगे हैं। हो सकता है कि जैसे हरियाणा रेजिडेंस का जो होता है, रेजिडेंस जो प्रूफ होता है वो लेटेस्ट मांग लिया जाता है कई बार एचपीएससी के द्वारा। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ। अगर लेटेस्ट लिखा है तो अभी अप्लाई कर लें, बाकी सेफ साइड के लिए तो अभी अप्लाई करके छोड़ दें। ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था तो हमारे टाइम में उन्होंने लेटेस्ट की डिमांड करी थी। ठीक है, बाकी नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है ना, कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके ना परसेंटेज नहीं दिए हुए होंगे, उनके क्या दिया हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ सीपीआई वगैरह ऐसे दिया होगा। तो उनका जो कन्वर्जन फॉर्मूले का जो प्रूफ है ना वो होना चाहिए। जैसे हमारे जो आईआईटी का जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता था कि भाई जितनी भी सीपीआई है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था आईआईटी की तरफ से कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कन्वर्जन फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए सबके पास। उसके बाद है आपका कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होगा। तो आपकी जाते ही अटेंडेंस हो जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई थी। अब भी ये पीजीटी के अंदर भी शायद ये फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपको एक फॉर्म दिया है, वो भर के उसको डॉक्यूमेंट जो भी हैं सारे लगा के उनके पास सारे वेरीफाई हो जाते हैं। फिर आपको क्या होगा, एक नंबर दिया जाएगा, जैसे कि इंटरव्यू पैनल डिसाइड, अगर एक से ज्यादा जैसे आपके कैंडिडेट बहुत ज्यादा तो हो सकता है कि 2 या 3 पैनल बैठे हो तो आपसे पैनल की चॉइस मांगी जा सकती है। अगर एक ही पैनल बैठा है तो उसमें कौन सा नंबर आपका रहेगा, कि यानी पहले नंबर पे जाना है, दूसरे नंबर पे जाना है, वो भी आपको अलॉट किए जाते हैं, रैंडमली अलॉट करे जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसके अंदर। ये सारी चीजें आपको रैंडमली अलॉट करी जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको वेटिंग रूम में वेट करना होगा आपको। फिर जब भी आपका नंबर आएगा, जिस भी पैनल के पास जाना होगा आपको वहां जाना होगा। ये तो हो गया कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन है और क्या प्रोसेस रहने वाली है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। मेन क्वेश्चन तो यही है। ये डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने समझा दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इस तरीके से आपका होगा, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, सब जगह फॉलो होगी। अब आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, इंटरव्यू के अंदर तैयारी करें कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो इंटरव्यू है ना, जो एचपीएससी, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एचपीएससी जिस तरीके से इंटरव्यू लेती है, 2 चीजों की, एक होता है सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है आपको, एक जनरल अवेयरनेस के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछती है। वो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज ही रहेगा। ये जनरल अवेयरनेस पर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है ना, ये लिमिटेड हैं आपके, मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी कैंडिडेट से पूछे जाए, वो डिपेंड करेगा मूड पर उसके लेने वाले के। हो सकता है किसी कैंडिडेट से कुछ पूछा ही ना जाए। पर हमें क्या करना है कि हमें ना एक पूरी ओवरऑल तैयारी करके चलनी है। अपने पास पूरा 1 महीना है, तो 1 महीने में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है वो हमें देखना है। कि हमें केमिस्ट्री का इंटरव्यू देना है तो हमें क्या क्या चीजें पढ़ें और किस तरीके से तैयारी करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। तो सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर देखो, हो सकता है कि ना जैसे इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछ ले कि आप क्या पढ़ के आए हो, आप क्या पढ़ के आए हो, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। तो आपको एटलीस्ट 3 टॉपिक जो आपके बहुत अच्छे हैं, एक ऑर्गेनिक में से होना चाहिए, एक इनऑर्गेनिक में से होना चाहिए, एक फिजिकल में, ये तो आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जाते ही ये पूछे, हाँ जी आप इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करके आए हो, तो आप वो टॉपिक उसको बता सको अच्छे से कि मेरे ये तैयार है टॉपिक। ठीक है, ताकि क्वेश्चन, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिसाइड करोगे कि आप उससे क्या पूछवाना चाहते हो।
कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट इंटरव्यू को चलाता है, ना कि इंटरव्यूअर कैंडिडेट को चलाता है। तो पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछना है कि आप क्या, हो सकता है कि ना भी पूछे, हो सकता है कि वो रैंडमली आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो बट आप सेफ साइड के लिए ओवरऑल आपके पास 3 बेस्ट टॉपिक होने चाहिए, ऑर्गेनिक में से, एक इनऑर्गेनिक में से, एक फिजिकल में से, कि आप क्या तैयार करके जा रहे हो। दूसरी चीज, और पोर्शन क्या पूछता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर, दूसरा चीज होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या आता है कि आपसे ना जैसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसके अंदर, वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अगर उसको प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं तो वो प्रैक्टिकल से पूछ लेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जो 12th लेवल में जो प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ना, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव है, जो भी है आपके सिलेबस के अंदर, उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना ढंग से, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब बाकी एनसीईआरटी के सारे सिलेबस, जो भी सिलेबस मेंशन्ड है वो उसके तो गो थ्रू तो होके जाना ही जाना है। पर मेनली आपको क्या करना है, 3 टॉपिक आपके एटलीस्ट तैयार होने चाहिए। एटलीस्ट बोल रहा हूं, पढ़ना सारा ही है, पर 3 बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए कि उसमें से कुछ भी पूछ ले आपको बताने लायक होने चाहिए कि हाँ मैं ये बता सकता हूं। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपसे क्या करेंगे वो, जैसे कि हो सकता है कि आपसे डेमो करवाएं, मान लो कि डेमो, तो आप अगर आपको अपनी पसंद का टॉपिक चूज करना हो तो 3 में से दे सकते हो, ये फायदा हो जाएगा आपको। अगर वो कोई टॉपिक दे तो उसको पढ़ाना है, और उसमें ना कोई मैक्रो टीचिंग और ये नहीं करनी, उसमें वो सिर्फ आपका क्या चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि क्या आप पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपसे चेक होंगी और उसी के बेसिस पर आपका जजमेंट होगा। ठीक है, तो आपको, और दूसरी बात, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, केमिस्ट्री से ही है, आपने बोल दिया मुझे आता पर नहीं आता है, आपको सीधा स्पष्ट मना कर देना है कि मेरे को सर ये क्वेश्चन मुझे अभी नहीं आता है, या ये क्वेश्चन मैं भूल गया हूं, कहने का मतलब मेरे माइंड से स्किप हो गई ये चीज। इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन को डाइवर्ट कर सकते हो। आपको इंटरव्यूअर को मेनली जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है वही रखना है आपको, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको उसके बारे में बता सके, मतलब आप उसका आंसर कर सके। तो मेन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड यही है कि 3 टॉपिक अच्छे से तैयार करने ही करने, मिनिमम बोल रहा हूँ ये। प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी तो पूरा का पूरा लक होता है कि पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया, उसके बाद बेसिक, और क्वेश्चन इजी ही होंगे। ऐसे नहीं पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया आपसे, मान लो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आता तो आप स्पष्ट मना कर देना, नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओवरऑल ग्रेडिंग होनी है ना, ऐसे नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा और ये नहीं आता और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लो, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट के अंदर तो ये हो ही जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें, ताकि हम वहां पर आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन आता है कि आपका कि जनरल अवेयरनेस से किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये अब जरूरी नहीं है कि सबसे पूछ जाए। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, जितना मेरे हो जाएंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई जजमेंट करता है, या जनरल ऑब्जर्वेंस के लिए एक बंदा जरूर होगा पैनल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो ना आपसे वो पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो बोलेगा कि आपको अपना नाम नहीं बताना है, कहां से आई हुई चीजें नहीं बतानी है, मान लो अगर पूछ ले तो इस तरीके से, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में कि आप किस तरीके से उसको बता पाते हो कि भाई मैं यहां से हूं, ये चीजें ना इंट्रोड्यूस करते हुए उसको बताना है कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो उसमें आप क्या बताओगे, उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स को बताओगे कि मेरी ये अचीवमेंट्स है, कि भाई मेरे पास बीएससी की डिग्री है, या कोई फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, एमएससी की डिग्री है, एस्टेट क्वालिफाइड है 3 बार 2 बार, या फिर उसमें अंदर नेट जेआरएफ है मेरे पास, या पीएचडी होल्डर है। इस तरीके से जो भी चीजें आपकी है ना, उस तरीकों को बताते हुए चलोगे। अगर आपको वो कह देते हैं नेटिव प्लेस के बारे में पूछ लेते हैं, तो हो सकता है जैसे आप मान लो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुड़गांव, कहां से बिलोंग करते हो ना, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज की वो वहां पे क्या है ऐसा, तो बेसिक्स आपको पढ़ के जाना है अपने नेटिव प्लेस का। और मेनली सिचुएशन बेस्ड, जैसे ही आपका सब्जेक्ट मैटर तो बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होना, क्योंकि ज्यादा टाइम तो लेंगे नहीं, वो इतना बहुत सारी कैंडिडेट है तो सबको निकालना है, तो 15-20 मिनट ही लगने हैं मैक्सिमम, बता रहा हूं ये मैं, आधा घंटा तो मैक्सिमम है। तो 15 मिनट भी अगर आप एवरेज मान के चलते हैं तो उसमें मान लो 10-1 मिनट आपके वो हो गया, सब्जेक्ट से हो गया 5 से 10 मिनट, जिसमें 5 मिनट का डेमो हो गया, 5 मिनट वैसे क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। ठीक है, तो 5 मिनट आपका सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन जरूर होंगे आपसे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, जैसे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ा रहे हो,
आपके पीछे बच्चे ऐसे गुनगुना रहे हैं और उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो आप क्या करोगे? इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आपको वो नहीं आता और स्टूडेंट आपसे आज मतलब पूछ लिया आपसे डाउट के अंदर, तो आप क्या करोगे? ऐसी चीज आपसे पूछी जा सकती है। मान लो आप उसकी डील कैसे करोगे, ये चीजें आपको मान लो सिचुएशन दे के वो क्वेश्चन पूछेंगे, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए किया जाता है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, अच्छा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाना है। उसके बाद है कि आपसे अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रखी है, हो सकता है कि कोई जर्नल के वैसे ही पूछ ले आपसे कि भाई एनईपी क्या है, ये स्कूलों में किस तरीके से लागू हो रही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल आपको अपना इंट्रोडक्शन, अगर जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें अगर कुछ फेमस है तो वो चीजें पता होनी चाहिए, बाकी हरियाणा के जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मेन फैक्टर है ये, सिचुएशन बेस्ड। इससे आपको एक बंदा जज करने वाला है, पूरा का पूरा एक पूरा बंदा जज करेगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप जज होने वाले हो ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी जज हो सकते हो आप। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अंदर भी लगता है, इनमें भी अगर आपको कोई डाउट होता पूछ सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर जितना मेरे को आइडिया था मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले तो ये 3 टॉपिक करते हुए चले, फिर उसके बाद ही आप पूरे सिलेबस को दे, और पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। मेन आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और किसी टॉपिक के ऊपर आपकी क्लैरिटी कितनी है, वो चीज मैटर करेगी। इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करना कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपके किसी टॉपिक के ऊपर आपकी क्लैरिटी कितनी है, ये चीजें आपकी जज होने वाली हैं। तो इनको आप ध्यान रखना है इनके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हमें अपडेट करें, मेल के थ्रू या उसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी जब भी हम फ्री होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।